हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाल वंश और सेन वंश को पढ़ लिया था। एक जगह आप लोग सेन वंश में सुधार कर लीजिएगा, जहां पर आपको बलाल सेन के बारे में बताए थे। और बलाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया था। तो कल की क्लास में आप लोगों को दान सागर की जगह पर उदय सागर बता दिए थे, तो आप लोग उदय सागर की जगह पर दान सागर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कश्मीर के राजवंश को पढ़ने वाले हैं। तो कश्मीर के ऊपर 3 राजवंशों का अधिकार था, यानी शासन था, जिसके बीरे जिसके विषय में हमें जानकारी जो है कलहन के राजतरंगिणी से मिलता है। तो 3 राजवंश जिसका शासन कश्मीर के ऊपर था। तो पहला था कारकोट वंश। अगर बात करें कारकोट वंश की, तो कारकोट वंश की स्थापना जो है, कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। और दुर्लभ वर्धन के समय में ही हवेनसोंग ने कश्मीर की यात्रा पर आया हुआ था। दुर्लभ वर्धन के बाद अगला शासक जो है कारकोट वंश का ललितादित्य मुक्तापीड बनता है, जो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाए थे। ललितादित्य मुक्तापिंड ने कनौज के शासक यशोधर्मन को पराजित भी किए थे। फिर इनके बाद अगला शासक जो है जयापीड बनता है, जो कारकोट वंश का अंतिम शासक था। और दूसरा जो राजवंश था उत्पल वंश था। उत्पल वंश था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने कर अवंती वर्मन जो थे, अवंती वर्मन ने ही उत्पल वंश की स्थापना किए थे। अगर बात करें अवंती वर्मन की, अगर बात करें तो अवंती वर्मन ने ही अवंतीपुर नगर की स्थापना किया था। और अवंती वर्मन के बाद 980 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी शासिका का उल्लेख जो देखने को मिलता है, जिसका नाम था रानी दीघा। फिर अगर बात करें उत्पल वंश के अंतिम शासक की, तो उत्पल वंश के अंतिम शासक जो है संग्राम राज था। और संग्राम राज ने ही आगे चलकर उत्पल वंश के स्थान पर लोहार वंश की स्थापना करता है।
यानी लोहार वंश के संस्थापक जो है संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद में अगला शासक जो है लोहार वंश का अनंत राजा बनते हैं। और अनंत राजा की पत्नी का नाम था सूर्यमती। सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने का काम किया था। और अनंत राजा के बाद लोहार वंश का अगला शासक जो है हर्ष बनता है। जो हर्ष था, हर्ष एक विद्वान और कवि भी था। हर्ष के दरबार में ही कलहन रहते थे। और हर्ष के समय में ही कश्मीर में अकाल पड़ा था। हर्ष ने अकाल पीड़ितों की मदद नहीं किया, जिस कारण हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। और हर्ष के बाद लोहार वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो लोहार वंश का अंतिम शासक जो है जय सिंह था। जय सिंह के समय में ही कलहन ने राजतरंगिणी की रचना किया था। और 1329 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो जाता है। अगर बात करें सबसे लोकप्रिय तुर्क शासक की अगर बात करें तो तुर्क शासकों में सबसे लोकप्रिय शासक जो है जैन उल आब्दीन थे। और जैन उल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें कश्मीर के राजवंश में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। कश्मीर के राजवंश और कश्मीर के राजवंश के विषय में जानकारी जो है कलहन का राजतरंगिणी कश्मीर के राजवंश के विषय में जानकारी देता है। तो पहला जो था कश्मीर का राजवंश कारकोट वंश। कारकोट वंश की संस्थापक की अगर बात करें तो कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन थे। और दुर्लभ वर्धन के समय में ही
ह्वेनसोंग ने ह्वेनसोंग कश्मीर की यात्रा पर आए थे। और दुर्लभ वर्धन के बाद अगला शासक जो है ललितादित्य मुक्ता पीढ़ी जो है अगला शासक बनता है। और यह कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था। ललितादित्य मुक्तापीड ने ही जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो ललितादित्य मुक्तापीड थे, इन्होंने कनौज के शासक यशोधर्मन को पराजित किए थे। यशोधर्मन को पराजित किए थे। ललितादित्य के बाद अगला शासक जो है जयापीड। और जयापीड जो था कारकोट वंश का अंतिम शासक था। और दूसरा था उत्पल वंश। और उत्पल वंश की संस्थापक की अगर बात करें तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। अवंतीवर्मन ने अवंतीपुर नगर की स्थापना जो है अवंतीवर्मन ने किया था। और अवंतीवर्मन के बाद में उत्पल वंश का अगला शासक जो है 980 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी शासिका का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था रानी डिघा। और जो रानी डिघा थी एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। और अंतिम शासक की अगर बात करें तो उत्पल वंश का अंतिम शासक संग्रामराज था। और संग्रामराज ही आगे चलकर लोहार वंश की स्थापना करता है। और लोहार वंश जो है कश्मीर का तीसरा राजवंश था। अगर बात करें लोहार वंश की
तो लोहार वंश का संस्थापक जो है संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद में अगला शासक जो है अनंत राजा बनता है, और अनंत राजा की पत्नी का नाम था सूर्यमती। सूर्यमती। और सूर्यमती ने ही प्रशासन को सुधारने का प्रयास की थी। प्रशासन को सुधारने का प्रयास की थी। और अनंत राजा के बाद में अगला शासक जो है लोहार वंश का हर्ष बनता है। और हर्ष जो था विद्वान और कवि भी था। हर्ष के दरबार में कलहन रहते थे। और हर्ष के समय में ही कश्मीर में अकाल पड़ा था। और हर्ष को ही कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अगर बात करें अंतिम शासक की, तो लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। और जय सिंह के दरबार में ही कलहन ने राजतरंगिणी की रचना किया था। तरंगिणी। और 1329 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो जाता है। अगर बात करें तुर्ककालीन शासकों में सबसे लोकप्रिय शासक की अगर बात करें, तो सबसे लोकप्रिय तुर्क शासक जैन उल आब्दीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर के जो राजवंश था, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ लिए और समाप्त भी हो गया। कल की क्लास में हम लोग प्रतिहार वंश को पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।